हेलो गाइस, मैथ इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा करा दिया था। आप उसमें एनसीईआरटी वाला आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 144। एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट मीन्स पावर। 144 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर क्या आती है, तो देखते हैं। 144, 272, 236, 218, 29, 3 3 ज़ा 9। तो इसमें हमें बताना है 144 के क्या हो गए हमारे पास 1 2 3 4, 2 की पावर हो रही है 4 और 3 की पावर हो रही है 2। लेकिन हमने इसमें पूछा एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 की पावर क्या आ रही है 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर आ गया 4। नाउ सेकंड क्वेश्चन। द एलशियम ऑफ 2 नंबर इज 1200। द एलशियम ऑफ 2 नंबर इज 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो ये हमें 4 नंबर दिए हुए हैं, तो ये पूछा 3 तो यानी इसके एचसीएफ हैं, 1 नहीं है। तो हमें वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एलशियम शुड बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। जो एलशियम होता है ना, वो हमेशा डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है एचसीएफ से। तो हम इनसे डिवाइड करके देख लेते हैं। जो नंबर डिवाइड नहीं करेगा तो यानी वो एचसीएफ नहीं होगा। 1200 को हम डिवाइड करते हैं 600 से, तो इसकी कटिंग करते हैं तो आ जाता है 2। तो यानी कि ये तो इसका एचसीएफ है। सेकंड है 1200 को डिवाइड करते हैं हम 500 से, तो ये 0 से 0, लेकिन ये आगे कटिंग नहीं हो रही है, इसकी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर बी रहेगा। लेकिन मैं आपको आगे वाले भी डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 400, अगर हम 1200 को डिवाइड करते हैं 400 से, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आंसर 3 आ जाता है इसमें। और अगर हम 1200 को डिवाइड करते हैं 200 से, तो ये भी हो जाता है 6 आ जाता है। तो ओनली 2 ऐसा बचा है सेकंड 500 जो इससे डिवाइड नहीं होता। तो इसमें हमें यही पूछा है कि कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा, तो आंसर रहेगा 500। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n इज इक्वल टू 2 की एक्सपोनेंट 3 है, 3 की 4 है, 5 की 4 है, इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज निकालने हैं हमने कि अगर हम इनको पूरा मल्टीप्लाई करें तो n में कितने जीरोज, इस नंबर में टोटल कितने जीरोज निकल के आएंगे। अब हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो करके देखेंगे नहीं, पेपर में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसकी ट्रिक होती है निकालने की, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। तो हमें गिवन है n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 7 की 7 ओनली। तो इसमें हमें जीरोज निकालने हैं। जीरोज का मतलब जिसके एंड में 0 बनता है। तो इनमें से देखते हैं कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके एंड में 0 आ रहा है। अगर हम 2 की 3 से करते हैं तो 6 आता है, 3 की 5 से करते हैं तो 15 आता है, 5 की 7 से करते हैं तो 35 आता है। अगर हम 2 की 5 से करते हैं, 2 की 5 से करते हैं तब अपना 10 आता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 की 3 इंटू 5 की 4। तो हमें ये सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। 2 की 3 10 बनाने के लिए, 5 की 3 इंटू 5 की 1। तो यानी ये दोनों मिलके 2 5 जा 10, 10 की पावर आ रही है 3, 10 की पावर आ रही है 3। तो इसमें जीरोस कितने होंगे 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, that is 3. Now next question. The sum of the exponent of the prime number in the prime factorization of 196. 196 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और फिर एक्सपोनेंट्स का हमें सम करके दिखाना है। तो आइए करते हैं। 196 ये 2 पे जा रहा है 98 पे, फिर 2 पे जा रहा है 49 पे, फिर जा रहा है सीधा 7 पे, 7 7 जा 49। तो अपने बन के 196 के प्राइम फैक्टर क्या बन के 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अगर हम एक्सपोनेंट को प्लस करते हैं, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो कितनी आ गई टोटल 2 + 2
इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number ये will terminate। टर्मिनेट होने के लिए मैंने बताया था आपको 1.4 कराइए, वहाँ आप देख भी सकते हो। टर्मिनेट तब होंगे जब इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। तो 2 की तो 2 दे रखी है, तो 5 की भी हमें कितनी चाहिए 2, तभी होंगे। तो यानी कि अपने पास जो हाईएस्ट पावर होती है वही टर्मिनेट करती होती है। तो हाईएस्ट पावर इसमें अपनी कितनी है 2, तो इसका आंसर रहेगा 2, क्योंकि जो टर्मिनेट करने के लिए ये 2 की m और 5 की n की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन पावर को हमें सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो ये 10 बनेगा। 10 बनेगा तभी तो टर्मिनेट होएगा। तो 2 की 2 तो है, 5 की 2 चाहिए, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2, तभी टर्मिनेट होएगा। नाउ तो हमारे डेसिमल प्लेसेस कितने निकल के आएंगे, जब 2 5 जब 10 की 2 होएगा तो डेसिमल प्लेसेस 2 के बाद ही आएगा, तो 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P1 एंड P2 आर 2 odd प्राइम नंबर्स, इसमें 2 odd प्राइम नंबर्स दे रखे हैं P1 P2 सच दैट, जिसमें हमें P1 ग्रेटर देन है P2, तो दैट हमें निकालना है P1 का स्केयर एंड माइनस P2 का स्केयर कौन सा नंबर बनेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट P1 को हम लेते हैं, पहले ओड नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर्स प्राइम नंबर्स, और ओड नंबर लेट 3 एंड 5 लेते हैं, वो ओड भी होंगे और प्राइम भी होंगे। तो हमें बोला है P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, तो हम P1 को तो 5 लेट करते हैं और P2 को हम 3 लेट कर लेते हैं। अब इनके स्क्वायर करके देखते हैं, P1 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर, माइनस P2 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर, तो ये बनेंगे 25 माइनस 9 16। 16 कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसमें आंसर ए। जब भी हम किन्हीं दो ओड नंबर का स्क्वायर करके उनका डिफरेंस निकालते हैं तो आंसर रिजल्ट हमेशा इवन नंबर होता है गाइस, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, if two positive integer a and b are expressible in the form, a की वैल्यू तो हमें गिवन है पी क्यू स्क्वायर एंड b की वैल्यू है b3q, तो हमें पी क्यू बीइंग प्राइम नंबर्स हैं, देन हमें एलशियम निकालना है ए बी का। तो पहले हम a लिख लेंगे, a किस में है पी क्यू स्क्वायर, इसको पी क्यू स्क्वायर, और b कितना है हमारे पास p3q। तो जब भी हम एलशियम फाइंड आउट करते हैं तो हमें इन दोनों में से, जैसे p है, p की पावर इसमें 1 है, p की पावर 3 है, तो जब भी हम एलशियम फाउंड करते हैं जो ज़्यादा वाली पावर होती है वो ली जाती है। अगले क्वेश्चन में एचसीएफ फाउंड करेंगे, एचसीएफ में कम वाली पावर ली जाती है और एलशियम में ज़्यादा वाली। तो P1 और P3 में ज़्यादा वाली क्या है P3, तो हम P3 आ गया, और यहाँ Q स्क्वायर है और Q है, इन दोनों में ज़्यादा वाली पावर को, ज़्यादा वाला कौन सा है Q स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर रहेगा P3Q स्क्वायर, दैट इज सी। तो आंसर आ गया सी। नाउ 8th क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ ए बी, अब इसी क्वेश्चन का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास गिवन था a इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, b इज इक्वल टू P3Q, तो हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया एलशियम के लिए तो इन दोनों में से हाईएस्ट वाली पावर ली जाती है एक्सपोनेंट, तो एलशियम और एचसीएफ निकालने के लिए कम वाली, तो P है और P क्यूब है, तो कम वाली कौन सी होगी P, और Q स्क्वायर और Q में से कम कौन सा हो गया Q। इसको हम ऐसे भी करके देख सकते हैं, देखो P, इसको अगर हम खोलते हैं P इंटू Q इंटू Q, और ये हो गया P इंटू P इंटू P इंटू Q, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है P एंड Q, तो एचसीएफ हमारा आ गया PQ, तो PQ हमारा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन A, तो 8th का आ गया A। नाउ 9th क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m and आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, m की वैल्यू दे रखी है PQ क्यूब एंड n की वैल्यू दे रखी है P3Q स्क्वायर, वेयर PQ प्राइम नंबर है, एचसीएफ निकालना है हमें mn का। मैंने अभी बताया एचसीएफ में हमें क्या लेना होता है जो कम वाली पावर होती है, तो हमें गिवन है m इज इक्वल टू पी की क्यूब
एंड n इज इक्वल टू p3q²। तो कम वाली पावर कौन सी है इसकी? p, कम वाली पावर है p, और q3 और q² में से कौन सी है? q²। तो यह आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी, 9th क्वेश्चन। अब नाउ 10th क्वेश्चन। इफ द एलशियम ऑफ a एंड 18, यानी एक नंबर हमें a दे रखा है, एक नंबर 18, उन दोनों का एलशियम कितना है? 36, एंड एचसीएफ ऑफ a एंड 18, और एचसीएफ इन दोनों नंबरों का कितना दे रखा है? 2, देन a, हमें a निकालना है। तो हमें एलशियम गिवन हो गया गाइस 36, और एचसीएफ गिवन हो गया 2, और सेकंड नंबर हमें गिवन है 18, फर्स्ट नंबर हमें लिख के दिया हुआ है a से। तो हमने एक फॉर्मूला किया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलशियम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर a है, a इंटू 18, और ये है 36 इंटू 2। तो a इधर ही रह जाएगा, 36 इंटू 2 बाई 18। इसकी अगर हम कटिंग करते हैं तो 2 9 जा 18, 9 4 जा 36। तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, दैट इज ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। नाउ द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इज, हमें एचसीएफ निकालना है। मैंने बताया था आपको एचसीएफ अलग अलग निकलता है और एलशियम एक साथ निकलता है। 95 एंड 152, तो ये किसकी टेबल पे? सीधा 5 की टेबल पे जाता है, 5 से 19 पे जाता है, 19 1 जा 19। और ये किसकी टेबल पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है। ये पहले 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 की पे जा रहा है 38, फिर 2 की पे जा रहा है 19। आइए देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर क्या बनते हैं 95 एंड 152 में। इसके तो बने 5 इंटू 19, और इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। तो कॉमन फैक्टर कौन सा इनमें? ओनली ये कॉमन आ रहा है दोनों में। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 19, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आ गया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एचसीएफ इज इक्वल टू 26 और 169 का एचसीएफ गिवन है तुम्हें 13, हमें इसका एलशियम फाइंड आउट करना है। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलशियम इंटू एचसीएफ। तो इसमें फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 26 इंटू 169, एलशियम हमने निकालना है, और एचसीएफ हमें दे रखा है 13। तो 26 इंटू 169, 13 इनके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ एलशियम निकल जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं, 13 2 जा 26, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो आएगा 338 इज इक्वल टू एलशियम। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसमें, दैट इज 33। नाउ क्वेश्चन 13 पे आ गए हम। तो 13 में क्या कह रहा है ये? इफ़ a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 क्यूब इंटू 3, बी की है 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी की है 3n इंटू 5, एंड एलशियम ए बी सी का एलशियम निकल रहा है ये 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5, देन n। हमने n निकालना है गाइज। इसमें n की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने बताया था एलशियम में हमेशा कौन से वाली ली जाती है? अगर कोई भी वैल्यूज दी होती है तो ज़्यादा वाली। एचसीएफ में कम वाली थी, एलशियम में ज़्यादा वाली। तो इसने देखो एलशियम में कितनी ले दी है? 2 की 3, क्योंकि इसमें 2 की 3 है, इसमें 2 है, और इसमें है ही नहीं, तो जो ज़्यादा वाली पावर होती है हमने वो लेनी होती है 2 की 3। फिर 3 की यहाँ पे सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, और यहाँ पे 3 की, तो यानी ज़्यादा वाली ही होगी, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 2, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वाली होती है। तो n इज इक्वल टू आ गया अपना 2, ऑप्शन बी, दैट इज 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। तो कब टर्मिनेट करेगा? ये 1 डेसिमल पे, 2 डेसिमल पे, 3 डेसिमल पे। तो हमने क्या करना होता है? इसका डेनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर करके देखते होते हैं। 1250, तो करते हैं 2 से ये 6 to 5, फिर ये 5 पे जाता है 1 to 5, फिर 5 पे जाता है 25, फिर 5 पे जाता है 5, फिर 5 बन जा 5। तो इसमें हमारे क्या बन रहे हैं? इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 की पावर हो गई 4। तो मैंने बताया था जब भी हमें ये निकालना डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब करेगा? जो हाईएस्ट वाली पावर होती है तो उसके बाद ही करता है। तो हाईएस्ट पावर है 4 इधर, तो 4 डेसिमल, आंसर रहेगा 4 पार्ट डी पार्ट
4 डेसिमल्स के बाद ये नंबर टर्मिनेट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका HCF 1 होता है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। देन P स्केयर एंड Q स्केयर आर। तो हमें जिनका कॉमन, जिनका HCF 1 होता है, तो हम ऐसे दो नंबर लेट कर लेते हैं। लेट हमने P लेट कर लिया 3 और Q लेट कर लिया हमने 5, क्योंकि अगर हम इनका HCF निकालते हैं तो वो 1 निकलता है, यानी ये को प्राइम नंबर है। तो हमें इनके स्क्वायर बताने हैं। तो P का स्क्वायर कितना होगा? P का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। अगर हम इनका HCF फाउंड करते हैं तो क्या आता है? 9 25, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये क्या आ गया? 9 एंड 25। तो इसके आगे 3 इंटू 3, इसके आगे 5 इंटू 5, यहाँ 1 लगा लेंगे साथ में। तो इनका भी कॉमन फैक्टर HCF क्या आ रहा है? 1। और पहले PQ का भी को प्राइम नंबर थे, यानी HCF 1 था। तो ये दोनों नंबर कौन से ही कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following rational number have terminating decimal expansion बताना है। हमें 4 नंबर गिवन है, तो हमें बताना टर्मिनेट वाले मैंने कौन से बताए थे? जो 2m इंटू 5n की फॉर्म में होते हैं। टर्मिनेट वाले कौन से थे? टर्मिनेटिंग नंबर जो 2m इंटू 5n की फॉर्म में होते हैं। उनसे अलावा कुछ भी आता है तो वो टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो आइए निकाल के देखते हैं। फर्स्ट नंबर है 16 2 to 5। तो इसका डेनोमिनेटर का हमें प्राइम फैक्टर करने होते हैं और वो देखना होता है वो किस फॉर्म में आता है। 2 to 5, तो ये 2 to 4 और 5 9। तो 2 to 5 के अब हम करते हैं 2 to 4, 2 + 2 4 + 5 9 पे हो रहा है ये। तो यानी 9 3 की टेबल पे आता है, तो ये 3 पे जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर ये 7 5 12, तो यानी कि 3 की टेबल पे जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 5 पे, 5 5 जा 5 1 जा। तो 225 के अपने क्या बन गए गाइस? प्राइम फैक्टर्स 3 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया टर्मिनेट बनने के लिए 2m इंटू 5n की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये तो 3 इंटू 5 की फॉर्म में है, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सेकेंड पार्ट 5/18, तो इसके 18 के करके देखते हैं हम। तो ये 2 की टेबल पे 2 9 जा, फिर 3 3 जा, तो 18 के बन गए अपने 2 इंटू 3 की पावर 2, ये 3 का स्क्वायर। तो यानी कि ये भी इसको अपने को कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, तो ये भी अपना आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नाउ थर्ड पार्ट ये है 2/21। को करते हैं 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो ये भी नहीं बन रहा। 3 इंटू 7 आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ फोर्थ पार्ट 7/250। अब इसको देखते हैं ये होता है क्या। नहीं, 250 पहले जा रही है 2 की टेबल पे 125, फिर 5 पे 25, फिर 5 5 जा 25, 5 की 1, तो इसके बन गए 250 के 2 इंटू 5 की क्यूब, 2 इंटू 5 की क्यूब। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को अपना कंप्लीट कर रहा है 2m इंटू 5n, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होएगा अपना। तो लेकिन इसके ऑप्शन में तो हमें 2 नंबर्स गिवन हैं, तो यानी कहीं हमने स्टेटमेंट गलत उतारी है इसकी।
तो इस क्वेश्चन की यानी कि स्टेटमेंट गलत है। तो क्योंकि इसमें तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो यानी कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट गलत उतारी है, क्योंकि और किसी में तो फोर्थ दे नहीं रखा, तो हमारा फोर्थ आएगा। तो एक बार मैं ये स्टेटमेंट चेक कर लूँगी। तो इसका आंसर डी रहेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th question. If the 3 is the least prime factor of number list and 7 is the least prime factor of number b, नंबर ए आएगा इधर। तो 3 तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है, कम से कम वाला, एंड 7 इसका कम से कम वाला प्राइम फैक्टर है। तो हमें निकालना है देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज ए प्लस बी। तो इसको हम क्या करते हैं, लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, इसका हमारा 3 हो रहा है, 3 + 7 करते हैं तो अपना 10 हो गया। 3 + 7 ए प्लस बी करना है ना, तो 3 + 7 10 हो गया। तो 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 5 या 10, तो 5। तो इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा हो गया, 2, दैट इज ऑप्शन ए। तो आंसर हो गया इसका 2। नाउ 18th क्वेश्चन, इसमें पूछा है 3.27, 7 के ऊपर बार है। मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर बार होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि ये कौन सा नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और मैंने आपको बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, अ रैशनल नंबर। नाउ 19th क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए। तो हम √27 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो इसके बनते हैं 3 × 3 × 3। तो बाहर निकालने के लिए पेयर जरूरी होता है। तो 3 का तो पेयर बन रहा है, √3 का, इसका तो 3 का तो बन गया, तो 3 बाहर आ गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा। तो इसके अंदर हमें एक यानी कि एक √3 और चाहिएगा। तो फिर अब इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। तो यानी ये 3 × 3 बन जाएगा 9, 9/1 रैशनल नंबर हो जाता है। तो यानी हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा, √3। तो आंसर सी, √3। इसमें 3 तो दिए हुए, चौथा हमें निकालना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए, तो वो सेम ही रहेगा, √3 आंसर आ गया इसका। अब 20th क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड। ऐसा स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर कौन सा है जिसको हम शुड बी मल्टीप्लाइड 1/3 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, जो ओनली 1 डेसिमल के बाद टर्मिनेट। हम इनको करके देख लेते हैं कि कौन सा बनता है 1/3 से मल्टीप्लाई करने पे 1 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो फर्स्ट लेते हैं हम 3/10, इसको करते हैं हम 1/3 से, तो यही बन रहा है 1/10 = 0.1। तो ये 1 डेसिमल के बाद बन रहा है, तो यानी कि अपना आंसर ए ही हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम करके तो इनको भी देखेंगे, 1/10 × 1/3, तो ये 1/30 बन जाएगा। इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग ही नहीं बनेगा, हमें टर्मिनेट्स बताना है, तो ये तो टर्मिनेटिंग ही नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट करते हैं 3/100 की करते हैं मल्टीप्लाई 1/3 से, ये कैंसिल हो गया, 1/100 बनेगा, तो ये 0.01 बनेगा। ये तो 2 डेसिमल के बाद करेगा, हमें तो ओनली 1 प्लेस के बाद बोला है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं 3/100 की, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था। थर्ड पार्ट करते हैं 3 × 1/3, तो 3 से 3 करते हैं तो 1 आ गया। तो ये हमें डेसिमल तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो हमारा जो इसको पूरा कर रहा है अपना कंडीशन को, वो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज 3/10। तो हमारा आंसर रहेगा 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 2n - 4n ये किससे डिविजिबल होगा। आप अगर ध्यान से देखो 9 2n - 4 2n है, 9 की पावर 2n है और 4 की भी पावर 2n है।
तो हमारा फॉर्मूला था एक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वो किसके इक्वल होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए हो गया अपना 9, बी हो गया 4, तो एक बार 9 + 4 निकल जाएगा, एक बारी 9 - 4, तो 9 + 4 13, 9 - 4 5, तो यानी ये 13 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, बोथ 5 and 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if n is any natural number then 6n minus 5n always end with, किससे एंड होगा, नेचुरल नंबर हम मान लो सपोज कर लेते हैं n = 1 लेते हैं, तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, तो 6 - 5 ये किससे एंड हो रहा है, यानी 1 से। एक और लेके देखते हैं n की पावर 2, तो 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 6 जा 32 माइनस 25 तो 11, ये भी किससे एंड हो रहा है, 1 से। तो हमने दो नंबर करके देखे हैं, दोनों 1 से एंड हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए 1। नाउ 23 थर्ड क्वेश्चन, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर आर इक्वल, दो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है, देन द नंबर मस्ट बी, मान लो कोई भी नंबर है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ तभी इक्वल होता है फ्रेंड्स जब वो नंबर इक्वल होते हैं, नहीं तो इक्वल आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी इक्वल, जैसे 2 और 2 हो गया, दो नंबर हमने इक्वल ले लिए, 2 1 जा 2, इसका एलसीएम भी आ गया 2 और एचसीएफ भी आएगा 2 ही, तो यानी कि सेम नंबर होनी चाहिए, तो वो इक्वल होनी जरूरी है, तो आंसर आ गया 2 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1260, दोनों का सम यानी एलसीएम को हम एल से लिख लेंगे और एचसीएफ को एच से, इन दोनों का एल प्लस एच कितना है 1260 है, एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, और जो एलसीएम है वो 900 ज़्यादा है एचसीएफ से, तो इसीलिए अगर हम एलसीएम में से एचसीएफ माइनस करते हैं तो उसके पास क्या बच गया 900, तो इनको हम सॉल्व करके दे लेते हैं, अपने पास दो इक्वेशन बन गई, तो आगे जो पूछा है वो निकाल देंगे। पहले हम एल और एच की एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, प्लस एच से माइनस एच कैंसिल, तो 2l = हो गया 0.62160, तो l आ गया 2160 डिवाइड बाई 2, तो इससे कटिंग होती है तो बन जाता है 1080। अब कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, ये फर्स्ट थी या सेकंड थी, l की वैल्यू रख दो, h की निकल के आ जाएगी, तो हम रख रहे हैं चलो फर्स्ट में ही, l की वैल्यू हमने रख दी 1080 प्लस h = 1260, तो h आ गया 1260 माइनस 1080, तो कितना आ गया, 0 में से 0 जाएगी 8, 16 में से 8 गया 8, 1 में से 0 गई 1 1, तो एचसीएफ आ गया 180। तो हमें पूछा है देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि दो नंबर की प्रोडक्ट इनके इक्वल होती है, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 1080 और एचसीएफ आ गया 180। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं, करके देख लेते हैं इनकी प्रोडक्ट, पहले तो 2 0 जो एंड में है वो आ जाएंगी, फिर 18 8 जा 144, तो 4 4, 18 8 जा 18 1 जा 18 एंड 1 ऐड हो गया 19, तो ऑप्शन बी आ जाएगा अपना 19440। मेरा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6, पहले हमें रिमाइंडर बताना है कितना निकलेगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर, कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं आप, तो लेट 2 ले लेते हैं, 2 प्राइम नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 3, लेकिन वो प्राइम नंबर इसने बोला है 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा, तो 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25, और उसकी अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं 25 की 6 से, 6 4 जा
24, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ आए अच्छे से। इनमें अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में मैंने जो एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इस बार ये बोला जा रहा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म के आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ आया हो मेरा सब कुछ पढ़ाया हुआ तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।